हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉस एंड मी, एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शान जो होती है वो घर में बैठे हुए उन स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान से कुछ सोच रही होती है, उस इंसान के बारे में जिसने उसको वो प्रोडक्ट दिए होते हैं, जो कि फैंग टैंग होता है। बहुत लंबे समय तक सोचने के बाद वो इस कंक्लूजन में आती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है कि वो फैंग टैंग के बारे में सोच रही है कि वो उसे पसंद करता है क्योंकि उसने उसे स्किन केयर प्रोडक्ट दिए हैं। वो डे ड्रीम कर रही होती है कि उसका भी बॉयफ्रेंड होगा फ्यूचर में, और सडनली उसे फैंग टैंग की याद आती है। अगले ही दिन जब शान काम पे होती है तो फैंग टैंग की सेक्रेटरी मे जो होती है शान को एक फ्लायर देती है जो कि आने वाले एनुअल कंपनी के स्पॉन्सर्ड एक्सकर्शन के लिए होता है, जो कि एक फील्ड ट्रिप होती है जो कि ओरिजिनली शेड्यूल करी जाती है HR और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन फैंग टैंग रैंडमली डिसाइड करता है कि वो इस बार जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जाएगा। तभी दिखाया जाता है शान जो होती है वो इमीडिएटली सोचती है कि अगर वो इस ट्रिप पे जाती है तो उसे अपना सारा का सारा टाइम जो होगा वो फैंग टैंग के साथ बिताना पड़ेगा, उसकी बातें सुननी पड़ेगी। तो शान जो है वहाँ पर एक्सक्यूज़ बना देती है और वो कहती है कि वो जो है वो एम्प्लॉई है विन ग्रुप की, जिसे पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है और उसे अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को इस ट्रिप के लिए मैनेज करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके पास इस वक्त एक्स्ट्रा मनी नहीं है। लेकिन जो फैंग टैंग की सेक्रेटरी में होती है उसे रीअश्योर करती है कि फैंग टैंग जो है उसने ऑलरेडी सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो पे कर दिए हैं शान के लिए, जिसे सुन के शान जो होती है वो बहुत ही स्पीचलेस हो जाती है, वो कुछ कह ही नहीं पाती। लंच के दौरान शान जो होती है वो अपनी आंखें फैंग टैंग से बचा के बहुत ही स्लीपीनेस तरीके से उससे कहती है कि वो जो है वो एक्सकर्शन पे नहीं जाना चाहती है। तो वहीं फैंग टैंग जो होता है उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और उसे सजेस्ट करता है कि शान जो है वो इसीलिए रहना चाहती है क्योंकि वो प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहती है अपने CP एग्ज़ाम के लिए। जिसको सुनने के बाद शान जो होती है वो क्विकली अपना माइंड चेंज कर लेती है और वो कहती है कि वो वेट नहीं कर सकती ट्रिप में जाने के लिए। सुबह का सीन दिखाया जाता है जिस दिन सबने एक्सकर्शन को जाना होता है। तो शान जो है वो अपना प्लान जो है इस तरह से बनाती है कि वो 1 घंटा लेट जाएगी, जो भी उसे शेड्यूल डिपार्चर टाइम दिया है। तो वहाँ पर पूरा का पूरा इंटायर ग्रुप जो है वो उसका वेट तो कर नहीं रहा होगा, तो वो नहीं जा पाएगी और वो खुश होती है अपने प्लान को बनाते समय। दिखाया जाता है कि जैसे ही वो विन ग्रुप पे पहुँचती है तो शान को वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा होता है जो उसका वेट कर रहा होता है, और वो सोचती है कि उसका प्लान जो है वो कामयाब हो गया। तो इसीलिए वो वहाँ पर थोड़ा शो ऑफ करती है सिक्योरिटी गार्ड के सामने, जो कि बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। वो एक्ट करती है इस तरह से कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत परेशान है कि बस उसको छोड़ के चली गई, और साथ में वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है शंघाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इस यूनिवर्स पे कि उसने उसको लेट कर दिया, कि उसने अपनी ट्रिप जो है वो मिस कर दी। तभी दिखाया जाता है अचानक ही मे जो कि फैंग टैंग की सेक्रेटरी होती है उसके पास भागते हुए आती है और उसे कहती है कि शान जल्दी करो, सारे के सारे तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। दिखाया जाता है शान को वो बस में ले जाती है और दिखाया जाता है सिर्फ एक ही सीट बची होती है बस में, जो कि फैंग टैंग के पास की सीट होती है। शान जो होती है वो फैंग टैंग से पूछती है कि क्यों बस अब तक क्यों नहीं गई, क्योंकि जाने वाला टाइम तो 7 बजे का था सुबह और अभी तो 8 बज गए हैं। तो वहीं फैंग टैंग बहुत ही शांति से उसे कहता है कि अगर उसे पता था कि टाइम 7 बजे है तो वो 1 घंटा लेट क्यों आई। तो वहीं मे उसे बताती है कि फैंग टैंग ने टाइम बदल दिया था डिपार्चर का, उसने कहा था कि 7 बजे बहुत जल्दी होगा, इसीलिए हम 8 बजे जाएंगे, जो कि शान को किसी ने नहीं बताया था, क्योंकि शायद फैंग टैंग को पता था कि शान जो होगी
वो कुछ इस तरह की ट्रिक पुल कर सकती है। दिखाया जाता है फैंगुई और लीशु जो होते हैं वो भी ग्रुप से मिलते हैं जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वहीं लीशु जो है इमीडिएटली शानशान को देख के कहती है कि उसे पता नहीं है कि फैंगुई जो है उसे एक स्पेशल गर्ल क्यों कह रही है, क्योंकि उसे तो शानशान जो है वो नॉर्मल लड़कियों की तरह ही लग रही है। तो वहीं फैंगुई उसे बताती है कि जो फैंगटैंग है वो शानशान को पसंद करता है, इसीलिए वो स्पेशल है। तो ये सुनने के बाद लीशु जो है उनको वॉच करती रहती है और वो देखती है कि शानशान और फैंगटैंग जो है एक साथ वॉक कर रहे हैं और शानशान जो है वो फैंगटैंग को इंसिस्ट करती है कि वो उसका बैकपैक जो है उसके लिए कैरी करेगी। बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंगुई और शानशान आपस में बातें कर रहे होते हैं। फैंगुई जो होती है वो शानशान को बताती है कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि उसके भाई फैंगटैंग ने उसे अपना बैकपैक जो है वो कैरी करने दिया, क्योंकि फैंगटैंग जो है वो टिपिकली हेट करता है कि लोग उसकी चीज़ें छुएं। तो शानशान ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि शानशान जो है उसी ने फैंगटैंग को फोर्स किया था कि वो उसका बैग उठाना चाहती है। तो फैंगुई जो होती है वो हंसने लग जाती है ये देख के कि शानशान जो है वो कितना डर गई है, और वो उससे पूछती है कि फैंगटैंग क्या इतना ज़्यादा स्केरी है, क्या वो उसकी तरफ नाइसर नहीं है। फैंगुई जो है वो शानशान को फ्रेंडली एडवाइस देती है। दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा इंटायर ग्रुप बाइक राइड पे जाता है पार्क के अराउंड जब वो हैंग आउट कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि फैंगटैंग और लीशु जो होते हैं वो रेस करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं बाकियों से। दिखाया जाता है कि शानशान उन्हें कैचअप करने की कोशिश करती है, बट वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्पीड से चल रहे होते हैं। दिखाया जाता है जैसे ही शानशान दो राहें पे पहुंचती है तो वो छोटा वाला रास्ता लेना पसंद करती है, जिसे पता नहीं होता कि फैंगटैंग और लीशु जो हैं वो दूसरे रास्ते से गए हैं। दिखाया जाता है वो अकेले ही साइकिल चलाती रहती है और अचानक ही उसकी साइकिल जो है वो गिर जाती है और उसके एंकल में स्प्रेन आ जाता है, जो कि अपनी साइकिल के नीचे दब जाती है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाती है। दिखाया जाता है कि शानशान अपने फ़ोन को ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो कॉल कर सके, बट वो रियलाइज़ करती है कि वो कहीं पे गुम हो गया है। दिखाया जाता है कि जब सारा का सारा ग्रुप साइकिलिंग कर लेता है पार्क के अराउंड, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि शानशान जो है वो वापस आई नहीं है और किसी ने भी उनसे बहुत टाइम तक देखा नहीं होता है। तो दिखाया जाता है फैंगटैंग जो होता है वो बहुत ही चिंता में नज़र आता है और वो अपनी साइकिल चला के उसे ढूंढने जाता है। दिखाया जाता है सारा का सारा ग्रुप स्प्लिट अप हो जाता है और वो शानशान को ढूंढ रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि जैसे ही फैंगटैंग जो होता है वो अपनी साइकिल चला के शानशान का नाम ज़ोर ज़ोर से ले रहा होता है, तभी फैंगटैंग को उसका गुम हुआ फ़ोन दिखता है। तभी दिखाया जाता है वो उसे ढूंढता हुआ जब आगे की तरफ जाता है, उसे फाइनली शानशान जो है वो रोड के पास दिखती है, जो कि रो रही होती है और काफ़ी हर्ट नज़र आती है। शानशान जो है वो फैंगटैंग को बताती है कि उसने अपने एंकल को स्प्रेन कर दिया है बहुत ही ज़्यादा बैडली और वो वॉक नहीं कर सकती है। तो दिखाया जाता है फैंगटैंग जो है उसे पिक करता है और उसे अपनी बैक के ऊपर कैरी करता है। शानशान जो है वो फैंगटैंग को कहती है कि उसे नीचे रख दे क्योंकि वो काफ़ी भारी है और डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन फैंगटैंग उसकी बातों को इग्नोर करता है। फैंगटैंग जो है वो शानशान को बताता है कि वो कभी भी ऐसे मिस्टेक दोबारा नहीं करेगा। तो शानशान उससे पूछती है कि आखिर वो कह क्या रहा है। तब फैंगटैंग उसे कहता है कि वो उसे कभी भी सैड फील नहीं करने देगा दोबारा। तो शानशान जो होती है वो हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि एक बॉस अपने एम्प्लॉय को ऐसी बातें कह नहीं सकता। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रिंस अपनी प्रिंसेस को फेरी टेल में कहता है। दिखाया जाता है कि डॉक्टर से सुनने के बाद कि शानशान जो है उसका सिर्फ एंकल ही स्प्रेन हुआ है और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। फैंगटैंग जो है अपनी कोरिया की ट्रिप को पोस्टपोन करने की कोशिश करता है। तो ज़ैंक्वी जो है उसे कन्विंस करता है कि वो उसके साथ कोरिया चले, क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी जो है वो उनकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रही है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस ट्रिप को पोस्टपोन करने को।
और साथ ही लूसू बताती है, वो खुद को वॉलंटियर करती है कि वो शान की टेक केयर करेगी जब फैंग टैंग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही बैड फील कर रही है उसकी इंजरी के बारे में, जो कि पार्शियली उसी का फॉल्ट था। फैंग टैंग जो है वो एक केयर टेकर हायर करता है जो कि हेल्प करे शान की, और साथ ही लीसू जो होती है उसके साथ ही स्टिक रहती है जहाँ जहाँ शान जाती है, क्योंकि उसने फैंग टैंग को कहा होता है कि वो उसकी टेक केयर करेगी। दिखाया जाता है लीशू जो होती है वो शान से अपोलोजाइज करती है उसकी इंजरी के लिए, और उसे कहती है कि वो काफ़ी बैड फील करती है क्योंकि जो फैंग टैंग का बिजनेस है वो उसका बिजनेस भी है। तो दिखाया जाता है लुलू और शान की जो रूममेट होती हैं वो सब कुछ देख लेती हैं कि आखिर लीशू जो है वो क्या करना चाहती है, वो कितना अपना फेकनेस दिखा रही है, और वो शान को बताते हैं कि वो किस तरह से अपनी रिलेशनशिप जो फैंग टैंग से है वो किस तरह शो ऑफ कर रही है। शान जो है वो सोचती है तरीक़ों के बारे में कि किस तरह से वो अपने ऑफिस दोबारा जा सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टाइम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। दिखाया जाता है शान जो होती है वो फैंग टैंग को सेल्फीज भेजती है अपनी दवाइयों की जो कि उसकी एंकल की होती हैं, और वो कहती है वो इन्हें यूज़ कर सकती है इंस्टेड उन सारे लोगों के जो उसने उसके लिए रखे होते हैं वहाँ पर। तो दिखाया जाता है फैंग टैंग जो होता है उसे रिफ्यूज़ करता है कि वो उसे काम पे वापस नहीं जाने देगा, और इंस्टेड वो उसे कहता है कि अगर वो घर पे नहीं रहेगी एक हफ्ते के लिए वो उसका जो ईयर का बोनस होता है उसे काट लेगा। दिखाया जाता है शान जो होती है वो अपने बॉस फैंग टैंग की बातें नहीं मानती है क्योंकि वो कोरिया में होता है। दिखाया जाता है शान जो है अपने काम पे वापस जाती है जहाँ पर वो देखती है कि नई एम्प्लॉय आई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिसकी लुक्स जो होती हैं काफ़ी सस्पिशियस नज़र आती हैं। इसी के साथ एपिसोड 8 की समाप्ति होती है।